हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पर्यावरण के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो वापस नहीं जा पाती हैं और जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। किसके कारण होता है? ये CO2 गैस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। ग्रीन पीस क्या है? ये एक पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा, ये मुख्य उद्देश्य था चिपको आंदोलन के पीछे। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मुख्यालय UNEP, इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओजोन, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। विश्व वन्य जीव कोष WWF, इसका जो प्रतीक है वो किसको लिया गया है? वो पांडा को लिया गया है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व ज़्यादा हैं। फेमस कौन कौन से हैं? एक तो बांधवगढ़, ठीक है, इसके अलावा पन्ना, पेंच, कान्हा, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। WWF का जो प्रतीक है वो पांडा है। फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है और UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव KM मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में है। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस, हमने ऊपर ही पढ़ा था। ग्रीन हाउस गैस CO2 है, सबसे मेजर जो गैस है वो। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? आपको पता होगा, ओजोन जो परत है उसमें छेद हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है वो। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इनका संयुक्त रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलित यानी कि AC में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी सारे एग्जाम में रिपीट होता रहता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त हुए संकटग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मैक्सिको सिटी को माना जाता है, ठीक है। तो याद करने वाले क्वेश्चन कौन से? एक तो पृथ्वी दिवस याद रखना है आपको, 22 अप्रैल। एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर है? विस्कोसिन में। CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण 65 डेसीबल से अधिक जो प्रदूषण होता है उसको माना जाता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी टेस्ट किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। किसके कारण होती है? SO2 और NO2, इन दो गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर में है। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर में है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है? ये देहरादून में है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस अभी हमने ऊपर पढ़ा था 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।